हेलो फ्रेंड्स, आज हम माय मदर एट 66 कमला दास द्वारा लिखित इस पोयम का अध्ययन करते हैं। मैं रंजीत सर अपनी माय ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि कमला दास ने इस पोयम को किस माध्यम के लिए लिखा, अर्थात किस लिए लिखा है। कमला दास ने इस पोयम को अपनी माँ से अलग होने के कारण, जब वो अपनी माँ से अलग होते हैं तो वहाँ पे ये लिखते हैं कि जब उनकी माँ उनसे अलग होती हैं तो उन्हें थोड़ा सा एहसास होता है, क्योंकि उनकी माँ जो है अब स्वयं से देखभाल की अवस्था में नहीं थी, अर्थात बूढ़ी हो चुकी थी और उनका चेहरा भी अब मुरझा गया था, अर्थात उन्हें दर्द भी था और कष्ट भी था। आइए हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखते हैं। और आप लोग से फिर मैं कहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल को वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखें, हम पहला देखते हैं इसमें का स्टैंजा। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me, doors open, mouthed, her face ashen like that of a corpse। हम यहाँ पे देखेंगे कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स माने माता पिता, करा ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, करा है कि अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते हुए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते हुए कार चलाते हुए, कोचीन से यानी माता पिता के घर से कार चलाते हुए कोचीन को। आई सॉ माय मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे बगल में थी, डोज ओपन माउथ्ड, जो झपकियाँ ले रही थी और ऊँघते हुए, जिनका मुंह खुला था, अर्थात मुंह खुले के साथ जो झपकियाँ ले रही थी। हर फेस आसन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स, उनका चेहरा था, आसन माने पीला पड़ा हुआ था, अर्थात रंगहीन था, रक्तहीन था। अर्थात आप लोग जानते ही होंगे कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, खून की दौड़ान जो होती है, ब्लड प्रेशर जो होता है, सर्कुलेशन उसका कम हो जाता है, इसी कारण व्यक्ति बूढ़ा दिखाई देने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि हर फेस आसन लाइक दैट, उनका चेहरा जो था वो पीला पड़ गया था, दैट आप कर्पस, एक लाश की तरह, अर्थात उनका चेहरा जो था लाश की तरह पीला दिखाई दे रहा था। आगे नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। पेन्ड एंड रिलीज्ड विथ, यहाँ पे बताते हैं कि रिलीज्ड विथ पेन क्या है, दर्द के साथ महसूस किया। क्या है, पेन एंड रिलीज्ड विथ, यहाँ पे हम कहेंगे कि मैंने दर्द के साथ महसूस किया, दैट की सी वाज एज ओल्ड, वह उतनी बूढ़ी हो गई थी, एज सी लुक्ड, जितना वह दिखाई देती थी। अर्थात यहाँ हम यह कहेंगे कि उनकी माँ जितनी बूढ़ी हो गई थी और उतनी ही दिखाई भी देती थी, अर्थात उसने महसूस किया कि वह उतनी दिखती थी जितनी वह बूढ़ी हो गई थी। बट लेकिन सून पुट दैट थॉट्स अवे, लेकिन जल्द ही, सुन माने जल्द ही, पुट बाहर चले गए, दैट थॉट्स, वे विचार, अवे माने दूर, अर्थात जल्द ही वो विचार मुझसे दूर चले गए। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और मैंने खिड़की से बाहर देखा, अर्थात कार की खिड़की से बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, उन नवक वृक्षों को, अर्थात उन हरे भरे वृक्षों को, स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए, स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ते हुए, अर्थात मैं उन हरे भरे वृक्षों को दौड़ते हुए देखा। यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है अपनी माँ से कि उसके माँ के
जो थे एकदम बूढ़े थे और वो वृक्ष जो थे एकदम हरे भरे थे। आगे भी इसी तरह है। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, अर्थात प्रफुल्लित बच्चों को स्प्लिंग निकलते हुए देखा आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से, अर्थात अपने घरों से मैंने प्रफुल्लित यानी हंसते हुए बच्चों को घर से निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट चेक सिक्योरिटी, लेकिन यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हवाई अड्डे के सिक्योरिटी के चेक के बाद, क्या है, हवाई अड्डे के सिक्योरिटी के चेक के बाद या जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स, स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स का मतलब होता है कि कुछ कदम अवे, फ्यू आवर्स अवे, कुछ कदम दूर होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा। अर्थात ये न समझ में आया है, फिर से बता देता हूँ कि आई लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंग, मैंने स्प्रिंटिंग मैंने दौड़ते हुए वृक्षों को देखा, एंड मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, और प्रफुल्लित बच्चों को देखा, आउट ऑफ दियर होम, अपने घर से निकलते हुए। बट आफ्टर द स्पोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, कह रहा है कि हवाई अड्डे के सिक्योरिटी जांच के बाद या सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स अवे, कुछ कदम दूर खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा। अर्थात अपनी माँ को उसने सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अंदर चले जाते हैं तो वहीं पर खड़े होकर अपनी माँ को दोबारा देखती है। आइए आगे देख लेते हैं। ये लास्ट स्टैंजा है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कह रहा वान माने मुरझाया हुआ, पेल माने पीला पड़ा, अर्थात वान पेल एज ए लेट विंटर्स मून, कह रहा है कि जैसे पिछले सर्दियों का चंद्रमा मुरझाया और पीला था, अर्थात जिस प्रकार पिछले सर्दियों का चंद्रमा मुरझाया और पीला हुआ था, एंड फेल्ड, उसी प्रकार उनका माँ का चेहरा भी क्या था, एकदम मुरझाया हुआ था। और कहते हैं आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट की ओल्ड फैमिलियर है, मैंने ओल्ड माने पुराना, फैमिलियर माने जाना पहचाना, एच माने दर्द, और मैंने पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया, माई चाइल्डहुड आज फियर, और मैंने अपने बचपन के डर को भी महसूस किया। अर्थात उन्होंने बताया कि मैंने अपने पुराना दर्द महसूस किया और अपने बचपन के दर्द को भी महसूस किया। बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने केवल इतना कहा कि सी यू सून अम्मा, हम जल्दी मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज, यहाँ तक समझ में आ गए होगा, देख लेते हैं। अच्छा एक बार फिर से। वान माने मुरझाया, पेल माने पीला पड़ा, एज लेट विंटर्स मून, जैसे पिछले सर्दियों का चंद्रमा मुरझाया और धूमिल दिखाई दे रहा था, उसी प्रकार मेरी माँ का भी चेहरा उसी प्रकार मुरझाया और धूमिल दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट की ओल्ड फैमिलियर एज, और मैंने पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया, एच माने दर्द, मैं चाइल्डहुड फियर, और मैंने बचपन का डर मुझे महसूस हुआ। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि बचपन का डर क्यों महसूस हुआ, क्योंकि हर कोई जब भी बचपन में अपनी माँ से बिछड़ता है तो उसे एक डर महसूस होता है। तो वही लेखिका बताते हैं कि मुझे बचपन का डर महसूस हुआ और मुझे जाना पहचाना डर महसूस हुआ। आगे कहते हैं कि बट आल, लेकिन सब कुछ, या आल माने केवल, लेकिन केवल, आई सेड वाज, मैंने कहा था, सी यू सून अम्मा, हम जल्दी मिलेंगे अम्मा, अर्थात मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैं केवल मुस्कुराई, एंड स्माइल, मुस्कुराई, एंड स्माइल, मुस्कुराई,
अर्थात यहाँ पे देखेंगे कि वह लेखिका अपने दर्द को भुला करके अपने माँ के सामने केवल मुस्कुराती है, ताकि माँ को भी ऐसा ना महसूस हो कि उसकी माँ बच्ची जो है दुखी है। इसलिए वह अपने क्या कहते हैं सब कुछ भुला करके वह केवल मुस्कुराए मुस्कुराए मुस्कुराए। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।